हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, वेरी गुड, गुड टू हियर दैट। अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं ना आई एम फाइन मैम। फिट भी होना चाहिए फाइन के साथ साथ। फाइन मीन्स हाँ ठीक हूँ, बट फिट एंड फाइन मतलब बिल्कुल हेल्दी हूँ। और हेल्दी से याद आया, जब हम हेल्दी की बात कर ही रहे हैं तो हम हेल्दी बनते कैसे हैं? क्योंकि हम फूड की भी बात कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं आपसे, हेल्दी हम बनते कैसे हैं फिर? यस, हेल्दी हम बनते हैं हेल्दी फूड खाकर। और हेल्दी फूड का मतलब दाल चावल, बैलेंस डाइट, घर की रोटी, राइट? पिज्जा बर्गर चाउमीन से नहीं होते हम हेल्दी, उससे तो बल्कि हम अनहेल्दी होते हैं। हमें हो जाती है प्रॉब्लम्स जैसे फूड पॉइजनिंग, स्टमक एक, स्टोन्स और पता नहीं क्या क्या। बट हेल्दी खाना खाने से ये सब नहीं होता। हेल्दी खाना खाने से बल्कि हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत फिट हो जाते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं एंड बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं। हमारी बॉडी बहुत हैप्पी रहती है। अब बॉडी हैप्पी कैसे दिखती है? जब हम बीमार नहीं पड़ते, जब हमें डल फील नहीं होता कि आज तो मेरे को बहुत थकान हो रही है। भले हमने सुबह से कुछ नहीं किया होगा, पर बॉडी में थकान होती है क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। गॉट इट? सो हम खाना, चलिए हम कोई भी खाना खा रहे हैं, तो उस खाने से अफेक्ट क्या हो रहा है? मतलब उस खाने में ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है? एग्जैक्टली, न्यूट्रिएंट्स। वेरी नाइस। और वही तो हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बस एक एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि प्लांट्स के पास पैर नहीं है चलने को। प्लांट्स पैरों पे नहीं खड़ा है, सुना, अपने पैरों पे खड़े हो। प्लांट्स अपने पैरों पे नहीं खड़ा है। प्लांट्स किस पे खड़ा है? अपने रूट्स पे खड़ा है। और रूट्स मूव नहीं करती। रूट्स ग्रो कर जाती हैं, बहुत दूर तक मिट्टी में फैल जाती है, पर वो मूव नहीं करती। गॉट इट? रूट्स बिल्कुल सॉइल को अंदर से ऐसे पकड़ के रखती है कि नहीं, मैं नहीं छूऊंगा। तो तभी तो प्लांट नहीं मूव कर पाते। अगर वैसे आप सोचो, इमेजिन करो अगर प्लांट्स भी मूव करने लग जाएं, तो प्लांट सबसे सेफ जगह जाके छुप जाएंगे जहां इंसान उन्हें काट ना पाए। क्योंकि हम तो प्लांट्स काटने लग जाते हैं ना। हम तो प्लांट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करे, हम तो प्लांट्स काटते जाते हैं, हम ग्रो करते ही नहीं है। क्या ये सही है? और आप सोचिए कि हमने ये भी बात करी थी कि हमारा खाना तो प्लांट से आ रहा है। ये आलू, गोभी, बैंगन, ये सब कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स ही तो दे रहे हैं हमें। तो जो वो जाके छुप जाए तो हम तो खाना ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी ना आता है आलू गोभी उगाना। आलू गोभी भी हमें उगाना है तो वो भी तो प्लांट में ही उग रहा है। वो भी तो प्लांट का कोई ना कोई पार्ट ही है जो उग रहा है। वो भी जैसे ही प्लांट बड़ा होगा वो भाग जाएगा, समझकर चलने लायक होगा वो भाग जाएगा कि अरे ये तो मेरा पार्ट तोड़ लेंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं जा रहे कहीं हमें छोड़कर, तो हम और प्लांट्स उगा क्यों नहीं रहे? हम दुनिया को ग्रीन 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 क्यों नहीं बना रहे प्लांट्स उगा कर? वो तो हमारा साथ नहीं छोड़ रहे ना। हम ही उनको खत्म करके जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है भाई। सिर्फ खाना ही नहीं, प्लांट्स और क्या क्या दे रहा है हमें? ऑक्सीजन दे रहा है। ये भी तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक चीज और सोचो, मैं ये बोलूं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर प्लांट्स नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? और अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाने लगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमें, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी तो बोलते हैं बंद बंद रूम में मत बैठो, बंद बंद घर में मत बैठो, थोड़ा खिड़की दरवाजे खोल के बैठा करो, फ्रेश एयर आए। तो वो क्यों? क्योंकि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर रहे हो, आप नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, वो भी तो घर के बाहर जानी चाहिए प्लांट्स के पास। वो ही कार्बन डाइऑक्साइड बंद रूम के अंदर जमा हो रही है और उसे ही आप वापस से ब्रीथ कर रहे हो और वापस आप एक्सहेल आउट कर रहे हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। गॉट इट? सो आइए अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं,
तो इन सब प्रोसेस को बोलते क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वेरी नाइस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड अंडर सनलाइट। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बशर्ते डेफिनेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपसे कोई नहीं बोलता कि वर्ड टू वर्ड लर्न करके लिखे, नहीं। अगर आपके डेफिनेशन का या आपके किसी भी आंसर का मीनिंग सही है, उसका जस्टिफिकेशन सही है, तो आप कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लैंग्वेज में लिखे या मेरी लैंग्वेज कॉपी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो फॉर नाउ फोटोसिंथेसिस की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है, प्रोडक्शन ऑफ फूड अंडर सनलाइट। क्योंकि सिंथेसिस टर्म भी इसमें हमारा यूज हो रहा है और फोटो भी यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब हमने ये तो समझ लिया कि चलिए ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड अंडर सनलाइट। बट सिर्फ लिख देने से कैसे हो रहा है? कुछ तो प्रोसेस होगा। तो वो ही प्रोसेस हम अब एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस हमारा क्लियर भी हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बना दी है एक लीफ, ठीक है, मैंने एक लीफ बना दी, उसमें मेरे छोटे छोटे सेल्स हैं जो हम बात कर रहे थे। उस सेल्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमा। स्टोमा के अंदर मेरे हैं गार्ड सेल्स, ऐसे राजमा जैसे शेप के। उसके अंदर है मेरा स्टोमेटा। याद आ रहा है ना आपको? यही स्टोमेटा मेरा फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। कैसे? जो सन है उससे आ रही है रेज, सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट मेरी पड़ रही है लीफ पे। तो जो सनलाइट जरूरी है वो तो हमें सूरज से मिल रही है, वो लीफ पे जा रही है, क्योंकि लीफ थोड़ी ना सूरज के पास जाएगा, सूरज अपनी सनरेज भेजेंगे लीफ के पास, तो सनलाइट आ गई। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सी मतलब CO2, वो तो हवा में वैसे ही प्रेजेंट है, वो भी लीव्स के पास अपने आप आ रही है। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? वाटर। वाटर है जमीन के नीचे। अब जो पेड़ के रूट्स है, ठीक है, वो वाटर पहुंचा रहे हैं लीव्स तक। यहाँ पे हमारा वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स दोनों लीव्स तक आ रहे हैं। लीव्स ये सारा का सारा टोटल सामान पहुंचा रही है स्टोमेटा के अंदर, जहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है हमारा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर, सनलाइट और सबसे मेन चीज क्लोरोफिल। ये नहीं होगा तो इन सब चीजों का होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बन रहा है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारा बन रहा है फूड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2 रिलीज हो रही है हवा में। सो ये है हमारा पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जो बहुत ही इजी है। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नीचे से, और क्लोरोफिल तो लीफ में है ही, ये सब मिलाकर बन रहा है मेरा फूड प्लस ऑक्सीजन। गॉट इट? अब वो फूड
कि कोई फूड बन रहा है, सेब निकल रहा है, कोई वेजिटेबल निकल रहा है। अब वो डिपेंड करता है वो किस चीज का पौधा है या किस चीज का पेड़ है, तो वो ही फूड और फ्रूट निकलेगा। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस था। अब जी हम भी तो सिर्फ वेजिटेरियंस नहीं है ना, हम भी तो है, नॉन वेजिटेरियंस भी तो है। तो प्लांट्स के साथ भी यही होता है कि सिर्फ यू नो प्लांट्स सिर्फ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए। ऐसे प्लांट्स भी है, जैसे हमने बात करी थी कि लीव्स में ग्रीन कलर होना चाहिए, तो जो जिन जिन प्लांट्स में ग्रीन कलर की लीव्स नहीं, वो क्या करें, मर जाए? उनकी भी तो फीलिंग्स है, नहीं ना? ऐसे थोड़ी ना, वो भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वो क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। We have studied that the plant synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. What are these carbohydrates? The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen that are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया ना, जनरल एक टर्म यूज कर रहे हैं फूड के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें शुगर भी है, स्टार्च भी है, तो आगे जाके वो प्रोटीन और वाइटामिन और वो इन सब में वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं और हमें पर्टिकुलर एक कोई डिजायर्ड चीज मिल जाती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जो प्रोटीन्स, जो दाल जो निकल रही है प्लांट्स में से, पल्सेस निकल रहे हैं जिन्हें हम पल्सेस बोलते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। तो हमने तो नाइट्रोजन पढ़ा ही नहीं कि प्लांट में नाइट्रोजन भी जा रहा है, तो नाइट्रोजन कैसे जाता है प्लांट में ये भी हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air. नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हवा में ही प्रेजेंट है। Then how can it absorb nitrogen in usable form? तो जब नाइट्रोजन पूरा हवा में ही प्रेजेंट है, तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको, यूजेबल फॉर्म में कैसे बना रहे हैं? The soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and mix it into the soil. अब प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट कह रहा है कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सारा सामान मेरे पास खुद चल के आना चाहिए। अग्रीड, नेचर जो है सारा सामान प्लांट के पास खुद चला के भेज भी देते हैं। अग्रीड, ये तो हमने देख ही लिया, सनलाइट खुद आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, वाटर नीचे से आ रहा है, लीव्स अपनी जगह पे फूड फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। यस और नो? अब जो नाइट्रोजन है वो कैसे आए? अब लीव्स तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर रही, कैसे मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब कर लिया वैसे नाइट्रोजन नहीं कर रही। नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में ही है हवा में, बट वो ऐसे नहीं जाता, वो सॉइल में मिक्स होता है और सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को प्लांट के लिए सूटेबल बनाते हैं। ठीक है, वो गैसेस फॉर्म वाली नाइट्रोजन या तो यूजलेस है प्लांट्स के लिए या फिर मतलब कुछ ऐसा कोई पॉजिटिव यूज के लिए नहीं या नुकसानदायक भी हो सकती है, तो उसको सही तरीके से प्रोसेस करके नाइट्रोजन प्लांट्स में भेजा जाता है। ठीक है, रूट्स के थ्रू भी नाइट्रोजन वाटर के साथ प्लांट्स में जाता है। ठीक है, these are then absorbed by the plants along with water. Apart from this, the farmers also add fertilizers rich in nitrogen to the soil. नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए वैसे बहुत जरूरी है, बट जिस अमाउंट में, जिस तरीके से नेचुरली प्रेजेंट है वो किसी काम का नहीं है। वो पहले नाइट्रोजन हमें सॉइल में डालना पड़ेगा, सॉइल में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे उसके यूजेबल फॉर्म में और फिर वो रूट्स के थ्रू वाटर के साथ प्लांट्स को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी देखे अब नेचर में कितना मतलब डिजाइन किया गया है, जैसे हमारे लिए भी प्रोसेस डिजाइन करेंगे, नेचर है ही तो इतना ब्यूटीफुल, तभी तो हम बोलते हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जो नेचर ऑलरेडी कर रहा है ना वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं डिजाइन कर सकते। नेचर ने इतना सुंदर पूरा दुनिया बनाई है, पूरी दुनिया इतनी सुंदर है, प्लांट्स को कैसे क्या करना है नेचर ने सब सॉर्ट करके रखा है, हम उसी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेचर तो सबसे बड़ा साइंस है,
उसी में से तो हम साइंस सीख रहे हैं। अब बताइए, जो आपके गुरु होते हैं, हम गुरु से कुछ सीखते हैं तो गुरु की रिस्पेक्ट करी जाती है कि डिसरिस्पेक्ट करके बिल्कुल गुरु को बोल दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता? नहीं ना, गुरु को सब कुछ आता है। गुरु को पता है कि कब क्या करना है, कब क्या चीज पढ़ानी है। टीचर्स को पता है ना कब क्या चीज पढ़ानी है। यस और नो? आप कभी आगे बढ़ जाते तो टीचर बोलते ना कि स्लो डाउन, क्लास के साथ चलो, आगे अकेले समझ नहीं आएगा, अटक जाओगे। तो ऐसे ही नेचर हमारे गुरु हैं। नेचर बोलता है कि जब जो चीज होनी है वो होगी, मैंने प्लान करके रखा है, आप छेड़छाड़ मत करो। बट क्योंकि हम करते हैं तो हम सफर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कोविड और ये वॉल्केनो और ये अर्थक्वेक्स जो इतने कॉमन हो गए हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम लोग नेचर के साथ इतना चेंजेस कर चुके हैं कि नेचर जस्ट कांट हैंडल दैट। अब नेचर के बस की भी चीजें नहीं रही। अब जो अपने आप हो रहा है वो हो रहा है। नेचर ने भी मतलब ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो आप सफर करें। अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी अगर हम सुधर जाए, अगर हम चीजों को मॉनिटर करने लगे कि क्या चीज सही है, कितनी सही है, अगर प्लांट काट रहे हैं हम किसी पर्पज से तो हम दूसरा प्लांट ग्रो भी तो करें। अगर हम बैलेंस बैठाएं अब, तो ही चीजें सही हो पाएंगी फ्यूचर में। अदरवाइज फ्यूचर में ना पानी रहेगा, ना पेड़ पौधे बचेंगे। तो जो फ्यूचर के लोग होंगे, सोचो वो क्या खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे। उनके लिए केमिकल से डिजाइन हो रहा होगा, पानी केमिकल से बन रहा होगा। सोचिए, साइंस तो बहुत एडवांस कर जाएगा बट नेचर कहाँ जाए? हमें जो नेचुरल चीजें मिल रही हैं। चलिए वापस आते हैं। तो हमने पढ़ा कि सॉइल जो है वो कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिले और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन वाला खाना भी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये है हमारे नाइट्रोजन के बारे में। हमने बात करी थी अभी कि सिर्फ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं चाहिए प्लांट्स को। जो नॉन ग्रीन लीव्स वाले प्लांट है उनका खाना का तरीका अलग है। जैसे नॉन वेजिटेरियन सिर्फ नॉन वेज खाना खाएंगे, वो वेज खाना नहीं खाएंगे। साथ में उन्होंने रोटी दाल चावल ले लिया, ठीक है, बट पर्टिकुलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज थिंग्स, कि उन्हें तो मीट चाहिए ही चाहिए, बटर मतलब एग चाहिए ही चाहिए, मटन चाहिए ही चाहिए। गॉट इट? तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स है। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, या फिर रूट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं है, वो ऐसे पत्ते जैसे से है, रूट्स नहीं है, हो भी सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स। तो रूट्स नहीं तो पानी नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? गॉट इट? They cannot synthesize food. How do you think they survive? From where do they derive nutrition? These plants depend on the food produced by other plants like humans and animals. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, वो भी ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वो दूसरे प्लांट्स के फूड पे डिपेंडेंट है, दूसरे प्लांट से वो फूड ले रहे हैं। अब वो डायरेक्ट ले रहे हैं या वो इनडायरेक्ट ले रहे हैं, ये तो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है? Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is called Cuscata, Amar Bale. Do you think it has chlorophyll? No, it does not have chlorophyll. ये येलो कलर का एक प्लांट्स के ऊपर, जैसे जनरली जो लो हाइटेड प्लांट्स होते हैं ना, हर्ब्स, उनके ऊपर ऐसे येलो कलर का जाल जैसा सा एक पौधा आ जाता है। हम कहते हैं कि बड़ा सुंदर लग रहा है, बट वो एक्चुअली क्या है, वो दूसरे जो प्लांट्स है उसके नीचे उनमें से अपना खाना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जो खाना वहां वो प्लांट्स बनाते जा रही है वो एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं खाना बनाने के लिए। ठीक है? Then how it obtains food? You can notice that the plant is climbing on other plant. ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट्स पे चढ़ा हुआ है। The plant on which it climbs is called the host, as it absorbs the nutrients from the host. अच्छा, जब हम घर में पार्टी करते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं ना, आओ मेरे घर में आओ, हम पार्टी करेंगे, हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है पार्टी देने के लिए। तो जब हम पार्टी देते हैं तो हम खाना खिलाते हैं ना लोगों को, हम उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, हम उनको पानी देते हैं, चाय कॉफी नाश्ता सब देते हैं। वो थोड़ी ना आके हमारे घर में बनाते हैं।
यस और नो, तो हम होस्ट हुए। ऐसे ही जिस प्लांट के ऊपर ये अमर बेल जाती है, चढ़ जाती है, वो प्लांट हो जाता है होस्ट। वो जो खाना प्रोड्यूस करेगा या वो जो अपने खाने के लिए चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अमर बेल से शेयर करना पड़ जाता है। अमर बेल जबरदस्ती शेयर कर लेते हैं। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। जब किसी पे बिल्कुल चिपक के जबरदस्ती अपना खाना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट। अब यही रीजन है कि हम मॉस्किटोज और बग्स को पैरासाइट क्यों बोलते हैं। क्योंकि हम थोड़ी ना बोलते कि ले मच्छर मुझे काट ले। मच्छर तो खुद ही आ जाता है ना, हमारा खून चूस के चला जाता है। मच्छर आता है, एक डंक होती है, खून पी के वो चले जाते हैं। तो मच्छर भी बेसिकली क्या हुआ, पैरासाइट, क्योंकि मच्छर का खाना है ब्लड, और वो ब्लड है हमारा, जो हम नहीं शेयर करना चाहते बट मच्छर ले जाओ, तो मच्छर हुआ पैरासाइट। ठीक है। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स खा सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा था ना, नेचर ने सब डिजाइन करके रखा है। तो ऐसा है कि इफ यू ऑब्जर्व द प्लांट यू विल सी पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। ये है एक जग लाइक स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर का नहीं है। ठीक है। अगर ग्रीन लीव्स है भी, तो ये प्लांट जो है ये इतना बड़ा है कि वो ग्रीन लीव्स सफिशिएंट खाना बना नहीं पा रही है। ठीक है। इसको चाहिए बहुत सारा खाना, वो ग्रीन लीफ सफिशिएंट इनफ खाना बना नहीं पा रही है। तो अब इन्होंने क्या किया, मच्छर खाने स्टार्ट कर दिए, इंसेक्ट्स खाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth. ये जो lid है, ये माउथ जो है ओपन और क्लोज हो सकता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इधर टच करता है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव सा बना होता है, इंसेक्ट आए टच करे, इंसेक्ट चिपक जाएगा। अब इंसेक्ट उड़ नहीं सकता। ठीक है। या वापस बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ढक्कन क्लोज हो गया, लिड क्लोज हो गई। अब इंसेक्ट अंदर है। अब इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसे हेयर लाइक सब्सटेंसेस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो इंसेक्ट को नीचे खींचे जा रहे, खींचे जा रहे, खींचे जा रहे, और इंसेक्ट मर जाएगा, और इंसेक्ट उसी पिक्चर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्लांट को खाना मिल गया, पेट भर गया। गॉट इट? नेक्स्ट है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है हम पढ़ेंगे, ये भी एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है। जैसे आपने देखा, ब्रेड को आप थोड़े दिन ऐसे मॉइस्चर में छोड़ दो बाहर, तो वो ग्रीन ग्रीन होने लगती है। वो बेसिकली हम बोलते हैं ना, फंगस लग गई है ब्रेड पे, तो उसे हम बोलते हैं मोल्ड्स। ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। They undergo different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread, and this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter. कभी भी फ्रेश ब्रेड में ग्रीन ये मोल्ड्स और फंगस नहीं लगेंगे। जो ब्रेड सड़ने लगेगी, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उस ब्रेड में लगेगी फंगस। तो फंगस ग्रो कर रही है, हवा में कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे या मॉइस्चर की वजह से वो ग्रो करने लग गया है, क्योंकि ब्रेड सड़ रही है। तो जो सड़े गले चीजों में से भी खाना ढूंढ लेते हैं ना अपना ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया, फंगाई, तो ये ना सड़े हुए चीजों से भी अपना खाना निकाल लेते हैं। तो जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उन चीजों को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। ठीक है। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना निकालना। अब आपको पता होगा, हम बोलते हैं ना ये चीज डिकम्पोज हो जाएगी। जैसे हमने बनाना का छिलका डाल दिया, थोड़े बहुत महीनों में वो हमने गाड़ दिया उसको जमीन में, थोड़े बहुत महीनों में हम वापस जाके वो जमीन खोद के देखेंगे तो बनाना का छिलका हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे वो बनाना का छिलका खा गए, वो सड़ा हुआ छिलका पूरा वो खत्म कर गए, वो डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज कैसे? बैक्टीरिया जो थे मिट्टी के अंदर वो छिलका पूरा खत्म कर गए, क्योंकि वो उनका खाना था, वो सड़ा हुआ बनाना का छिलका। ठीक है। You must have heard farmers saying that wheat fields were spoiled by fungus. ठीक है। Though there are many fungi like yeast and mushrooms which are useful, but there are some fungi which cause diseases in plants including humans. कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो डिसीजेस कॉज कर देते हैं, और कुछ फंगस बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे हम मशरूम खाते हैं, मशरूम कोई प्लांट नहीं है, तो वेजिटेबल नहीं है,
वो वेजिटेबल्स के साथ बिकता है, पर वो वेजिटेबल नहीं है, वो फंगाई है बेसिकली। वो सड़े हुए वुड के ऊपर ग्रो करता है, बिल्कुल जो मॉइस्चर वाले वुड होते हैं ना, वो उसके ऊपर ग्रो करता है। वो चांस की बात है कि वो हमारे लिए थोड़ा न्यूट्रिशियस हो जाता है, ठीक है। जैसे मतलब प्रोटीन, हाँ उसमें बहुत प्रोटीन है, और उसमें फंगस में बहुत, मशरूम में बहुत आयरन है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। और मशरूम प्लस टेस्टी भी बहुत होता है। ईस्ट की हम बात करें तो जैसे आप बाहर के छोले भटूरे खाते हैं, भटूरे बिल्कुल फूले फूले, क्रिस्पी भी, सॉफ्ट भी, ठीक है। केक बनाने के लिए, वो फ्लफीनेस देने के लिए बेसिकली ईस्ट यूज होता है, ठीक है। इट इज अमेजिंग टू फाइंड दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. We call this relationship as symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। कि मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, तुम मुझे रोटी वोटी ला के दो। जैसे कुछ प्लांट होते हैं कि हाँ तुम मेरे ऊपर रह लो या तुम मेरे रूट्स में रह लो, बट जो न्यूट्रिएंट मुझे चाहिए वो तुम एब्जॉर्ब करके या नेचर से एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दो, तो ठीक है। उसे बोलते हैं symbiosis. The plants provide nutrients to the fungus and fungus provides water and certain nutrients to the plant. अब प्लांट जो फंगस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्लांट प्रोवाइड करे, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता नेचर से, तो वो फंगस लेके दे रहा है। तो इस प्रोसेस, पूरे एसोसिएशन को हम बोलते हैं फंगाई सिम्बायोसिस। देन आया लाइकेन्स। जैसे सैप्रोफाइट्स है वैसे लाइकेन्स भी है। लाइकेन्स बेसिकली क्या होते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? This is because the plants absorb minerals and nutrients from the soil, and hence their amounts in the soil keep on decreasing. तो अब जैसे क्या होता है, हमने एग्रीकल्चर किया, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, तो उस वाले सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एक बार तो वो क्रॉप एब्जॉर्ब कर गया ना। जो मैं बोल रही हूँ कि प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, तो जो सॉइल में नाइट्रोजन था वो प्लांट में गया, नाइट्रोजन से प्रोटीन बना, और प्रोटीन हमने ले लिया, तो सॉइल में से जो नाइट्रोजन निकला, मतलब सॉइल में वो नाइट्रोजन खत्म हो गया या कम हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई दाल ग्रो करनी है तो हमें फिर और नाइट्रोजन चाहिए ना, तो इसीलिए फार्मर्स मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स उसमें डाल देते हैं सॉइल में, ठीक है। The fertilizers and manures used by the farmers contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. ये सारे minerals होते हैं, potassium and phosphorus. These nutrients need to be added from time to time. तो इनको टाइम भी हमें ऐड करना पड़ता है कि हर एक क्रॉप प्रोडक्शन के बाद हम ये सारी चीजें वापस से सॉइल में डाल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितनी हमें जरूरत है। Generally, the crop plants absorb a lot of nitrogen from soil, and the soil becomes deficient in nitrogen quicker. As discussed earlier, there is plenty of nitrogen in the air, but plants cannot absorb them. अच्छा, अब फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स तो डाल रहे हैं फार्मर्स, तो वो तो मिल रहा है प्लांट को, बट कभी कभी क्या होता है प्लांट को और जरूरत होती है नाइट्रोजन की, या फार्मर को नहीं पता कि वो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कितना था, मतलब बाई चांस वो फर्टिलाइजर सही नहीं है, उसमें नाइट्रोजन कम है या उसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए ना। प्लांट थोड़ी ना कहते हैं फार्मर को घंटी पे जाके अरे मुझे भूख लगी जरा नाइट्रोजन देना, ऐसा नहीं होता ना। फार्मर को थोड़ी ना, मतलब बाई चांस नहीं पता चल पाए तो क्या हुआ। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत नाइट्रोजन है, हम कह रहे हैं गैसियस फॉर्म में है, बट वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन इज नीडेड टू बी कन्वर्टेड इन अ सॉल्युबल फॉर्म। कैसे? देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये राइजोबियम रहता कहाँ पर है? ये प्लांट के रूट्स में रहता है, राइजोम के फॉर्म में, सेल्स, राइजोम सेल्स के फॉर्म में ये प्लांट के रूट्स में रहता है, ठीक है। वो बेसिकली वो लाइकेन्स बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के रूट्स में रहता है, नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करके प्रोसेस कर रहे हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहे हैं, और राइजोबियम को
बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और एक रहने की जगह मिल रही है, ग्रो करने की जगह मिल रही है। तो इस रिलेशनशिप को बोलेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे हम? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और वो ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकेन्स। ठीक है, लाइकेन्स के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अपनी तरफ से, ये आपका होमवर्क है। जी हाँ, रीडिंग भी होमवर्क होती है और साइंस में ऐसे होमवर्क भी मिलते हैं जो बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारी रिसर्च स्किल्स इनहेंस नहीं होंगी, हमें साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा। साइंस बेसिकली इट इज ऑल अबाउट रिसर्च। खुद से रिसर्च करना कि अरे ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक आपको किसी और से क्वेश्चंस पूछने की हैबिट नहीं होगी और फिर साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है जैसे जो डॉक्टर्स बनते हैं वो क्या बस ऐसे ही बोरिंग तरीके से पढ़ के बन जाते हैं? नहीं, उनका पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। वो खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होगा। फिर वो बड़े क्यूरियस हो जाते हैं कि चलो फिर हम नेट में ढूंढते हैं या हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे अपना होमवर्क, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।